से मिलने कराची में उनकी रिहाइश का किंगरी हाउस पहुंचे। वो अपने ड्राइंग रूम वाले दफ्तर में मौजूद थे। आपकी सुबह का आगाज आम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में होता है या उसी तरह? मैं कह नहीं सकता कि कौन कैसे जागता है, लेकिन मैं जागने के बजाय पहले मैं सिगरेट सुलगाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर हाथ मुंह धोता हूँ, फिर 10:30 के करीब टोस्ट खाता हूँ। दिन में कितने सिगरेट और कितनी चाय की प्यालियां पीते हैं? गिनती दोनों की मैं नहीं करता, लेकिन आजकल राशनिंग हो गई है मेरे लिए। बेगम साहब 2 पैकेट ही देती है, लेकिन कभी कभी मैं कर जाता हूँ उस्तादी का काम। आपने अपने सामने जंतरी रखी हुई है, वो एफिमेरी है। मैं देख रहा था खोल कर, कल रात को मेरे स्टड में बच्चा पैदा हुआ है घोड़े का, तो उसका देख रहा था कि एस्पेक्ट्स क्या थी। कितने लोग आपसे मिलते हैं? कभी ज्यादा कभी कम, डिपेंड्स कौन से दिन है। रेस्ट डे पर मैं मिलने के लिए तैयार किसी से नहीं हूँ, मिलता नहीं हूँ। और मंडे और फ्राइडे सबके लिए खुला हुआ है। वैसे बाहर खड़े खड़े तो 2-3 से मिल जाते, या अंदर 20-25। क्या आप पाकिस्तान के हालात पर परेशान होते हैं? परेशान आदमी उनमें होता है जब 1 या 2 बार हो। जैसे परेशानी सुबह से शाम तक परेशानी है, शाम से सुबह तक, तो फिर क्या सोचते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि आपका ताल्लुक भी अहले इक्तदार से है। नहीं, गलत बोलते हैं। एक का ख्याल है, अब उस ख्याल को हम खत्म थोड़ी कर सकते हैं। आपका ताल्लुक अहले सियासत से है, लेकिन आप अपने आप को GHQ का आदमी कहते हैं। नहीं, जिसके साथ है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनके पेरोल पर जो उनका आदमी हूँ उनके साथ हूँ। तो आप अहले सियासत के साथ नहीं है? सियासत है कौन सी, और क्या मैं उस सियासत का हिस्सा हूँ क्या? फिर अपनी सियासत से, अपने प्रॉब्लम से अपना आउटलुक है, उनका अपना आउटलुक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तंजिया तौर पर अपने आप को GHQ का आदमी कहते हैं? नहीं, कोई नहीं। हम सब GHQ के साथ हैं। कोई एडमिट करता है, कोई नहीं करता है। करते तो वही है जो GHQ ऑर्डर कर देता है। जो नहीं मानता वो मुल्क से बाहर चला जाता है। आप फौज के बारे में कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। हम भुट्टो साहब कह गए, मैं क्या कहूँ। क्या फौज को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? लेना तो नहीं चाहिए, अब आ गए हैं तो इतना जल्दी निकलेंगे भी नहीं। ये प्रॉब्लम्स जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ है सब फौजी दौर में हुए हैं। तो फिर फौज का क्या किरदार होना चाहिए? बैरकों में वापस जाना चाहिए, मुल्क की दफा करनी चाहिए। हीरे जवाहरात और आप जैसा अवामी पीर, ये तो बड़ा तजाद है। आवाम भी शौक रखता है, बीवी के साथ 2-4 दाश्त टाइम पे होती हैं। हमने तो सिर्फ अंगूठी बनी है या मुख्तलिफ अंगूठियां पहनता हूँ। हाजिरी के लिए आने वाले मुरीदैन को दीदार करवाया और दुआ की। घर में ही कायम दूसरे दफ्तर में नाश्ता किया। फारिग औकात में
मौसीकी से दिल बहलाते हैं। स्मोकर्स की हालत। वो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में घुड़दौड़ और रेसिंग को अय्याशी समझा जाता है, आप इसे कैसे जायज करार देते हैं? देखिए, घोड़े पालना, घोड़े दौड़ाना अमीर आदमियों का काम है, बादशाहों का काम है, गरीबों का काम नहीं है। हर एक अपना काम करे जो वो है। और बिसाइड आदर्श सम और उनका कॉल ने कहा, फरमान है कि घोड़ा पालना चाहिए, बेइज्जती जानवर है। सियासी घोड़े पिटने पे गमजदा नहीं होते? नहीं 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 नहीं, इसमें ये होता है कि ट्राई अगेन वाली बात हो जाती है। आजकल सियासत में आपका घोड़ा कौन सा है? जो घोड़े लगाम डाल लेते वो मेरा घोड़ा। आपकी शिकार में भी दिलचस्पी रही है, शिकार को तो गैर इंसानी फेल समझा जाता है। नहीं, ये भी घोड़ों की तरह अमीरों का और मालदार लोगों का या बड़े जमींदारों का फैल रहा है। हर इंसान में हिस्से लतीफ जरूर मौजूद होती है। आपको किस तरह की मौसीकी पसंद है? मैं तो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करता हूँ, अंग्रेजी में। पाकिस्तानी अदाकारा कौन सी पसंद है? मैंने फिल्म को इतने गौर से देखा ही नहीं है, तारीफ सुनी है बस, आज ही हम खुश हो जाते हैं कि बाबरा शरीफ भी उनमें से एक है। आपको फोटोग्राफी का भी शौक रहा, इसको भी गैर इस्लामी चीज समझा जाता है? मैं हम पूजने के लिए फोटो थोड़ी निकालते हैं, और फोटो फोटो होता है, बुत बुत होता है। आपको इंसानी हुस्न में क्या चीज पसंद है? इंसानी हुस्न में जो एक खूबसूरत लेडी में होना चाहिए। मैं लड़के की खूबसूरती को तो देखता नहीं हूँ, लड़की की खूबसूरती को देखता हूँ। कद बुत, फिगर, रंग और बोलने का तरीका और मिलने जुलने का तरीका क्या है। आपकी शख्सियत और आपके लिबास में एक खास इनफरादियत है, क्या आपने लिबास खुद डिजाइन करवाते हैं? नहीं, एक डिजाइन बन गई इत्तेफाकन, उसी पर हम जब डटे रहे। वैसे पहले मैं आम सब पहनता था, लेकिन एक खास हो गया। पहली शादी के 43 साल गुजारने के बाद दूसरी शादी का तजर्बा कैसा रहा? बताने के दो सिगरेट पर वो है राशनिंग हो गई। पहले मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था, मार्शल लगी हुई थी, अभी है कि सिगरेट राशन हो गया। पहले आप कहते थे मेरे घर में मार्शल लॉ नाफिज है, क्या आप जमहूरियत आ गई है? हाँ, जमहूरियत आ गई। मुलाकात के लिए आने वाले मेहमानों से मिले। वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब रहीम भी उनसे मिलने के लिए आए। डॉक्टर अरबाब रहीम ने इस मौका पर तहाइफ पेश किए।
کھانا کھایا۔ وفات کی نوعیت کیا ہے؟ میرے اختلافات کی نوعیت اس کی بدنیتی ہے۔ اصل میں جو مسلم لیگ تھی اس کو مسلم لیگ میں شامل ہی نہیں کیا، جو نان مسلم لیگر تھے وہ سارے اس میں ڈال دیے، تو ہم نے کہا چلو بھائی، اور ہم نے تو پہلے پبلکلی کہا تھا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپ نے مرکزی حکومت سے اختلاف کے باوجود اپنے وزراء کو صوبائی حکومت میں قائم رکھا ہے، یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں، وہ فوج کے ساتھ تھے، جب وہ نکال دیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ان کے پاس آئیں۔ اور یہ جو گورنمنٹ ہے اگر ہم چھوڑ دیں تو گر جائے گی، ہم ساتھ رہیں گے۔ فوج سے تعلق کے دعووں کے باوجود آپ کی جنرل مشرف سے جنرل ضیاء الحق جیسی دوستی نہیں ہو سکی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہم دو مختلف قسم کے آدمی تھے، آدمی ہیں۔ آپ کی شخصیت اور سیاست میں کافی سنجیدگی ہے، لیکن آپ کے بیانات کافی مزاحیہ ہوتے ہیں، اس تضاد کی وجہ کیا ہے؟ آدمی رونا پیٹنا سن کے تھک گئے ہیں، ان کو رلانا اور پٹانا نہیں ہے، ان کو بہلانا کھلانا بتا دینا دوسرے انداز سے، اور وہ زیادہ دیر نشین پہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھول جلدی جاتے ہیں۔ آپ کی بعض سیاسی ٹرمیں بڑی دلچسپ تھیں اور بڑی مشہور ہوئیں، جیسے ریگستانی کبا اور بلی چوہے کا کھیل، کیا آپ بڑی سوچ سمجھ کر یہ اصلاحات بناتے ہیں؟ بھئی یہ کچھ سینگس ہیں، بلے چوہے کا کھیل، ریگستانی کبے کو چھوڑ دیں، اب وہ البین ہو گیا ہے۔ ضیاء الحق صاحب ہم سیاستدانوں سے کھیلتے تھے تو ہم چوہے تھے، وہ بلا تھا۔ آپ کی سیاست کی نمایاں بات سندھ کے وزرائے اعلیٰ سے دوستی اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ سے ناراضگی رہی ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ پنجاب کے وزرائے اعلیٰ تو نہیں کہا ہے، ہم نے تو پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کے خلاف بات کی ہے۔ ہمارا صوبہ ہی نہیں ہے، ہم تو وہاں مائگریٹری ہیں، ان ٹرانسٹ ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ عوامی عہدے وزیر اعظم کی بجائے صدر پاکستان بننے کی خواہش رکھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، غلط ہے، غلط ہے۔ میں اس قوم جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور یہ ملک جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں بننا چاہتا۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ جب اور سر دینے کے لیے تیار تھے، ہم منصور تھوڑی بنیں گے۔ ملک میں دہشت گردی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس دہشت گردی میں مذہبی انتہا پسندوں کا نام لیا جاتا ہے، ایک پیر کی حیثیت سے آپ کے خیال میں دہشت گردی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ دہشت گردی کا بھی رکے گی نہیں، تا وقت کہ اس کو اسی لائن پر فکس کیا جائے اور آخری دہشت گرد تک ختم کیا جائے۔ آپ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اپنی طرف سے تو لیتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں۔ صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ میں کالا باغ ڈیم کی بہت مخالفت ہو رہی ہے، آپ کی اس ڈیم کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ ہم نہ بنا سکتے ہیں نہ بنوا سکتے ہیں، فرنٹیئر ڈوبنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بنا سکتے ہو بناؤ، کیوں روکیں آپ کو؟ کیا پاکستان کو اپنی فوج عراق بھجوانی چاہیے؟ مسلمان ملک کی نیت صاف ہے، مسلمان مددگار ہو سکتا ہے، دشمن تو نہیں ہوگا، اور ہم ویسی تنگ دست سے گزر رہے ہیں تو کچھ پیسہ بھی مل جائے گا۔ عام تصور ہے کہ سندھ اور پنجاب کے پیر عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ چار دیواری کے اندر بےوزہ بننے کی پوری کو اجازت ہونی چاہیے، اور اس وقت ہمارے ہاں بےوزہ کی جوب ہے چار دیواری سے باہر ہے۔ آپ عوامی سیاست میں کیوں حصہ نہیں لیتے؟ عوامی سیاست ہوتی ہے جھوٹ بولنا اور آدمی کو وہ باتیں کہنا جو ہو نہیں سکتی، تو مجھے نہیں۔
पाकिस्तान के आगाज ही से सूबाई खुद मुख्तारी का मसला बहुत अहम रहा है, आप इस हवाले से क्या राय देंगे? भाई, सूबाई खुद मुख्तारी कहें या राइट कहें, जो आपको 35 एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ने दिया है वो आपने 55 में खत्म कर दिया। 1973 का आइन आपको काबिल कबूल नहीं है? इसमें राइट सारे सल्ब कर लिए फ्रांसिस के। लेकिन ये तो इत्तेफाक राय से बनाया गया था। इत्तेफाक राय हमने नहीं किया था। क्या पाकिस्तान में इस्लामी निजाम का निफाज होना चाहिए? किस का इस्लामी निजाम? मुल्ला का इस्लाम, अरबों का इस्लाम या हमारा इस्लाम? क्या पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात बहाल होने चाहिए? बहाल तो जरूर होना चाहिए, लेकिन अनडबली बराबरी के लिहाज से। 1977 के बाद आपने किसी भी तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा नहीं लिया, क्या इसकी वजह यह है कि आप किसी भी सियासतदान के साथ नहीं बैठ सकते? नहीं, बैठने के लिए तो किसी के साथ बैठ जाएं, लेकिन उसके नतीजे को देखा कि तहरीक में जाने से क्या हासिल हुआ, तहरीक करने वालों को क्या बोला गया, तहरीक को चलाने वालों ने क्या क्या लिया और किस किस पर खुश हो गए, और वो कैसे फिजलाहट हो गई तहरीक। कश्मीर के मसले का क्या हाल है? मैं पहले कह चुका हूं कि न था, न है, न होगा। आपकी राय में कश्मीर के मसले का हल क्या है? हल ये है कि कश्मीर फॉर कश्मीर, यानी आप थर्ड ऑप्शन के हामी हैं? ओनली सेंसिबल ऑप्शन, और कॉमन सेंस ये कहती है। पाकिस्तान में किसी बात पर आप खुश भी हैं? खुश होने की कोई बात तो है नहीं। क्रिकेट की मैच जीतते नहीं है, हॉकी हारते रहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से सियासतदान कायदे आजम और अल्लामा इकबाल को अपना आइडियल करार देते हैं, आपका आइडियल कौन है? शेर और शायरी में मुझे इतनी दिलचस्पी है और इतनी सीरियसनेस है नहीं जो इनकी इतनी सीरियस वो समझूं। कायदे आजम तो हमारा, मेरे बाप का वकील था, मुल्क बनाने वाला था, इस्तेमाल किया गया था, मुसलमानों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि हिंदू लॉयर्स को सिर्फ कायदे आजम फेस कर सकता था और कोई नहीं।